हेलो फ्रेंड्स, अगर आप एजुकेशन लोन ले चुके हो या फिर एजुकेशन लोन लेने की सोच रहे हो तो क्लोजर के टर्म्स एंड कंडीशंस को लेके बहुत सारे डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स के पास। सो हम लोग आज इस वीडियो में एजुकेशन लोन को क्लोज कैसे करना है और इन जनरल हम लोग अगर बात करें कि अगर मुझे एजुकेशन लोन को थोड़ा अर्ली क्लोज करना है, कब ड्यूरिंग स्टडी क्लोज करना है तब क्या होगा, या फिर पोस्ट स्टडी क्लोज करना है तब क्या होगा, तो हम लोग इन सारे ही स्टेजेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं फ्रेंड्स आपको बताऊं कि जो क्लोजर है वो हर एक पीरियड में अलग अलग होता है, वहाँ सिचुएशन अलग होता है, उसको क्लोज करने का तरीका अलग होता है, वहाँ आप अलग अलग अमाउंट पे कर रहे होते हैं। तो पहले हम लोग जो एजुकेशन लोन है उसको कुछ स्टेजेस में स्प्लिट कर लेते हैं। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो हम लोगों को समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो हम लोगों ने फर्स्ट स्टेज जो सिलेक्ट करना है वो है स्टडी वाला स्टेज, कि यहाँ क्या है, यहाँ है कि स्टूडेंट जो है वो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ये जो है ओनली पढ़ाई वाला टाइम है। नेक्स्ट जो है वो है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड में भी आप लोन को क्लोज कर सकते हो, पढ़ाई वाले टाइम में भी क्लोज कर सकते हो, या फिर पोस्ट स्टडी। अभी ये पोस्ट स्टडी क्या है, ये सबसे बेस्ट और फेवरेबल वाला पीरियड है जिसमें आपको लोन को क्लोज करना चाहिए, जिसमें आप EMI पे करते हैं एंड लोन को क्लोज करते हैं। द फोर्थ वन जो वर्स्ट है वो है NPA। ये क्या होता है कि आप डिफॉल्टर हो जाते हैं ड्यू टू वेरियस रीजंस, और फिर उस डिफॉल्ट को कवर कैसे करना है और वहां पे लोन को कैसे क्लोज करना है, हम लोग इन सारे ही स्टेजेस को डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि ड्यूरिंग स्टडीज अगर आपने लोन लिया और आपको महसूस हो रहा है दैट यू आर नॉट गोइंग टू परस्यू द कोर्स कंप्लीटली, और या फिर आपके पास कहीं से फंड आ जा रहा है, देन व्हाई अननेसेसरीली यू आर गोइंग टू पे द इंटरेस्ट। तो ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, तो सबसे पहले हम लोग एक फेवरेबल लोन अमाउंट ले रहे हैं जो कि होने वाला है 4 लाख, और जो टर्म होने वाला है हमारे लोन का, मतलब जो कोर्स हम लोग कर रहे हैं वो कोर्स होने वाला है 4 इयर्स का। तो हम लोगों ने ले लिया फॉर एग्जांपल बीटेक फिलहाल, तो जो टर्म होगा टोटल वो हो जाएगा 4 इयर्स प्लस 1 ईयर का ग्रेस पीरियड प्लस 15 इयर्स का मॉरेटोरियम। सो टोटल जो लोन होगा वो होगा 20 इयर्स के लिए। और हम लोग अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि अगर तो ईच ईयर जो बैंक का कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स कॉलेज वो होगा अप्रोक्सीमेटली 1 लाख। तो फॉर एग्जाम्पल कि अगर कोई स्टूडेंट ड्यूरिंग स्टडीज अपना लोन को क्लोज करना चाहता है, अगर उन्होंने 2 इयर्स के लिए पढ़ाई करी और पोस्ट 2 इयर्स वो अपने लोन को क्लोज करना चाहते हैं, तो उनको क्या क्लोज करना है, ओनली जो डिसबर्स्ड अमाउंट है वो और उस पे अप्लाइड जो इंटरेस्ट है उनको सिर्फ यही पे करना है। तो अगर 2 इयर्स की बात है देन 2 लाख, और उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट आया हो, फॉर एग्जाम्पल की इंटरेस्ट जो आया है वो 50 लाख आया है, तो मतलब कि एक स्टूडेंट को 2.5 लाख पे करके अपने लोन को क्लोज कर लेना है। लेकिन यहीं जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनको कुछ डाउट रह जाता है। वो डाउट क्या होता है कि दैट ही हैज टू पे द होल 4 लाख। सो इट इज रॉन्ग। हम लोगों को ओनली डिसबर्स्ड अमाउंट पे करना है, कब, जब हम लोग ड्यूरिंग स्टडीज अपने लोन को क्लोज कर रहे हैं। अभी हम लोग यहीं पे नेक्स्ट कंडीशन की तरफ आते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट कंडीशन होने वाला है वो है ग्रेस पीरियड। अभी ग्रेस पीरियड क्या होता है, एज पर दिस लोन कि हम लोगों का 4 इयर्स का जो कोर्स था वो खत्म हो गया है प्लस 1 ईयर का ग्रेस पीरियड। तो मतलब कि हम लोगों ने जो यहाँ पे स्टडी वाला जो पीरियड था उसको ओवर कर लिया है, अभी हम लोग आ गए हैं ग्रेस पीरियड में, मतलब सेकंड वाला पीरियड। तो ये जो है वो फिफ्थ ईयर होने वाला है यहाँ। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं बहुत ही हाईलाइट करके कि ये नॉट एडवाइज्ड पीरियड होता है, किसके लिए, लोन को क्लोज करने के लिए। यहाँ पे आप अपने लिए जॉब ढूंढ रहे होते हो, ये आपके लिए एक कूलिंग पीरियड होता है। अगर आपकी जॉब लग गई है तो आप यहाँ से भी रीपेमेंट को स्टार्ट कर सकते हो, और साथ ही यहाँ आपको क्लोज तब तो बिल्कुल भी नहीं करना है जब यू आर एक्सपेक्टिंग सम सब्सिडी अमाउंट।
अभी सब्सिडी किस पे आता है? सब्सिडी जो है, अगर आपका जो लोन है वो है 4 लाख का और पूरे टेनोर में जो इंटरेस्ट है वो है 2 लाख, मतलब जो टोटल हो गया है 6 लाख, तो आपको जो सब्सिडी मिलना है वो सब्सिडी मिलना है इस 2 लाख पे। सो यू हैव टू वेट फॉर सब्सिडी। आप अगर अपने लोन को अर्ली क्लोज करते हैं तो जो सब्सिडी है वो आपको नहीं मिलेगा एंड यू आर गोइंग टू लूज अ गुड अमाउंट। अभी हम लोग यहीं पे जो नेक्स्ट स्टेज है उसकी बात कर लेते हैं। जो नेक्स्ट स्टेज है वो है पोस्ट स्टडी स्टेज। पोस्ट स्टडी स्टेज मतलब कि यहाँ आप स्टडी कर रहे थे, सेकेंड यहाँ आपका ग्रेस पीरियड था, और जो थर्ड वाला जो है वो है आपका पोस्ट स्टडी। अभी इसमें क्या होना है, इसमें यू आर अर्निंग सम मनी, आप EMI पे कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम EMI पे करना है, जिससे कि आपका लोन जो है वो आपने पढ़ा होगा कि जो मैक्सिमम EMI है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अर्ली क्लोजर ऑफ लोन। मतलब कि आप जितना ज्यादा EMI पे करेंगे आपका जो लोन का टर्म है, टर्म उसको उतना कम होना है। तो ये बेटर है आपके लिए, क्योंकि इसमें आपको इंटरेस्ट का एडवांटेज मिलता है, क्योंकि आप जितने दिन के लिए भी लोन को कैरी करेंगे उसमें आपका इंटरेस्ट अप्लाई होना ही होना है। वहीं पे हम लोग बात करते हैं कि जब भी आपको जो सब्सिडी है वो अगर पूरी मिल जाती है, सब्सिडी रिसीव्ड, उसके बाद आप कभी भी अपने लोन को क्लोज कर सकते हैं। आफ्टर दैट एनी टाइम। लेकिन आपको सब्सिडी के लिए वेट करना है, और जो सब्सिडीज हैं वो आपको इंस्टॉलमेंट में मिलती हैं। वो आपको बस एकदम से नहीं मिल जाती है कि एक बार में ही पूरा नहीं आना है, वो धीरे धीरे करके ही आना है। तो बेटर आपको इस चीज को कुछ ऐसे ही प्लान करना है कि जब आपका सब्सिडी पूरा रिसीव हो जाए उसके बाद ही आपको अपने लोन को क्लोज करना है। एंड आपको जो EMI है उसको लगातार पे करना है, क्योंकि अगर आप EMI को लगातार पे करते हो तो आपको डेफिनेटली उसका एडवांटेज मिलने वाला है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं फाइनल स्टेज में, कि यहाँ आप स्टडी कर रहे थे, यहाँ पे आपने ग्रेस पीरियड देखा, यहाँ आपने EMI पे किया, और अगर आप ये स्टेज नहीं करते हैं जहां आप EMI नहीं पे करते हैं, तभी आपका लोन जो होता है वो हो जाता है NPA। जो NPA मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ये बैंक की भाषा में, और बोलचाल की भाषा में कि आप डिफॉल्ट कर देते हैं। अगर आप डिफॉल्ट करेंगे तो अभी क्या होगा, आपका जो सिबिल है, सिबिल स्कोर, आपको पता होगा कि ये जो सिबिल होता है उसका क्या काम है। आप फ्यूचर में कभी भी कोई लोन लेने जा रहे हो तो वहां पे आपका सिबिल अच्छा होना जरूरी है। अगर ये अच्छा नहीं है तो आप उसको बिल्कुल इस धब्बे की तरह समझ सकते हो कि वो एक स्कार मार्क होगा आपके ऊपर। तो आपको सिबिल को अच्छा रखना जरूरी है। अगर गलती से डिफॉल्ट हो गया है तो आपको कुछ एक मेजर्स लेने हैं। कुछ एक मेजर्स क्या क्या हैं? फर्स्ट, विजिट द बैंक, ठीक है, सेट द EMI अपने फाइनेंशियल कंडीशन के हिसाब से। इट कैन बी इवन मिनिमम ऑल्सो, कोई भी अमाउंट हो, लेकिन आपको कुछ तो पे करना है। वहीं पे अगर आपको कोई वन टाइम सेटलमेंट, इसको OTS बोलते हैं आजकल बैंक की भाषा में, कि आपको एक बैंक जो है वो कुछ वन टाइम सेटलमेंट अमाउंट बताती है, आपको वो कर देना है और अपने लोन को क्लोज करवा लेना है, जिससे कि आपका लोन क्लोज हो जाएगा। या फिर अगर आपके पास पैसे हैं तो पे ऑल द ड्यूज जेंटली, क्योंकि आप अगर लोन को अच्छे से क्लोज करते हो देन यू आर गोइंग टू मेक द बेस फॉर फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, आई होप आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे। आपको पता लग गया होगा कि आपको जो लोन है उसको क्लोज करने में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आप कैसे कैसे अपने लोन को क्लोज कर सकते हैं। अभी हम लोग बात कर लेते हैं एक बहुत ही बेसिक जो फंडामेंटल था उसकी, कि हम लोगों को लोन जो अर्ली क्लोज करना है
तो फ्रेंड्स अगर हम लोग अपने लोन को अर्ली क्लोज कर देते हैं तो उसके प्रोज क्या होने वाले हैं और उसके कॉन्स क्या होने वाले हैं। तो हम लोग अगर फर्स्ट प्रोज की बात करें तो जो आपका इंटरेस्ट है जो चार्ज होने वाला है, इंटरेस्ट विल बी लेस, मतलब इंटरेस्ट कम चार्ज होने वाला है। वहीं हम लोग अगर सिबिल स्कोर की बात करें तो सिबिल स्कोर विल इम्प्रूव। किस केस में? जब आप लोन को जल्दी या ऑन टाइम क्लोज कर देते हैं। वहीं हम लोग बात करें नुकसान कि आप अगर लोन को जल्दी से क्लोज कर देते हैं तो उसका नुकसान क्या है। तो उसका नुकसान है यू मे लूज सब्सिडी अमाउंट। तो आपको इसका ध्यान रखना है और अपने लोन को टाइमली ही क्लोज करना है, क्योंकि ये एक बेस्ट हैबिट है जो हम लोगों को इनकलकेट करने की जरूरत है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ आया है देन प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस बनाते रहते हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग काम आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।